कि अगर मेरा तीसरा टेन्योर आया तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बना दूंगा। और साथियों नमस्कार। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने एशियन पावर इंडेक्स एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें एशिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की एक सूची जारी की गई, एक डेटा जारी किया गया जिसमें एशिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। इसमें भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी हाँ, भारत एशिया में ताकत में तीसरे नंबर पर है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। अमेरिका पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। जैसे ही यह पावर इंडेक्स से सूची जारी की गई, पाकिस्तान में तहलका मच गया और वहाँ लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के रिएक्शन दिए। अभी तक ना सुनी हो, आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। पाकिस्तान है, बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन जिधर इंडिया की बात आती है उधर वो कहते हैं इंडिया जो सबसे पहले हम इंडियन है। बस यही बात है। फर्क ही शायद ये है। फर्क ही हमारे में उनमें यही है। बस क्या हमारा भी जज्बा, हम कहते हैं हमारा जज्बा उनसे बुलंद है। अच्छा। बड़ा बुलंद है हमारा जज्बा, लेकिन हमारा जज्बा वहाँ क्या करेगा जब वो हमें छोटी छोटी बातों में हमें दुकार देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं आपको देंगे, हम जो वो नहीं आपको देंगे। हमें तो अभी तक यही ड्रामा नहीं समझ आया, ये पानी कौन सा कहते हैं हम खोल देंगे जी, पाकिस्तान डूब जाएगा। वो हम डैम बनाए ना, अगर वो पानी मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मैं जब 7 साल का था ना, 7 साल का था, हाँ। तब से मैं यही सुन रहा हूँ कि यार इंडिया पानी खोल देगा। वो पानी का तो कुछ कर लो, वो भी मेरी उम्र 30 साल हो चल रही है, वो 23 साल तुम्हारे को पानी का कुछ नहीं आ जाएगा, सानू धमकियां लग दी। ये चीज है बिल्कुल, जब पानी वो देते हैं तो हम कहते हैं लो जी सलाम। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? ये चीज है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने अपना सेकंड टेन्योर पूरा होने के बाद ये दावा किया था कि अगर मेरा तीसरा टेन्योर आया तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बना दूंगा। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स का। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जापान और रशिया को पीछे छोड़ दिया और इंडिया दुनिया की तीसरी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कैफ मीर। कैफ मीर, क्या करते हैं आप? मैं HR मैनेजर हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आए दिन हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है। इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब लाइक हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे IT सेक्टर देखें, आप हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे? ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। आपको पता है पिछले दिनों USA के कांग्रेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कि इंडिया आज जहां पे खड़ा है उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर वो दुनिया की आलमी ताकत बन गया, तीसरी बड़ी दुनिया की आलमी ताकत।
जी बिल्कुल, क्यों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनालिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ, महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ, हर एक अपना। जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत एशियन पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर पहुंचा है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही हैं। 81.7 पॉइंट के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है तो रूस दूसरे नंबर पर है। भारत 39 पॉइंट अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। हालांकि भारत को अभी सुपर पावर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना है, लेकिन इसके बाद भी भारत धीरे ही सही अपनी छलांग लगा रहा है। इसमें भविष्य में किस देश में अपने शत्रुओं को या समस्याओं से लड़ने की कितनी क्षमता है, इस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। यह जो पावर इंडेक्स है, एशियन पावर इंडेक्स, लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी की गई है। भारत ने कई क्षेत्रों में अच्छा विकास किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कई क्षेत्रों में अभी विकास करना है। भारत की जितनी क्षमता है, लेकिन भारत ने अपनी पूरी क्षमता के साथ अभी अपना प्रदर्शन नहीं किया है, जो कि भविष्य में भारत को अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करना है। लेकिन आनंद की बात यह है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। चूँकि एशिया के 27 देशों को लेकर के इस लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, 27 देशों की सूची में पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। लेकिन भारत की उभरती प्रतिभा से और बढ़ती ताकत से पाकिस्तानियों में बड़ी ही बेचैनी है और उन्होंने इस प्रकार के रिएक्शन भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके दी है, जो उनकी घबराहट और बेचैनी का प्रतीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।